अगर गवर्नमेंट के टेंडर आज भी फाइल्स और एनवेलप्स में घूम रहे होते तो ट्रांसपेरेंसी का क्या होता। इसीलिए आया रूल नंबर 160 ई प्रोक्योरमेंट। रूल नंबर 160 सीधा और क्लियर बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को हर प्रोक्योरमेंट के लिए सारी बिड्स सिर्फ ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू ही रिसीव करनी होगी। मतलब फिजिकल टेंडर का जमाना बिल्कुल खत्म। अब सब कुछ ऑनलाइन, ट्रेसेबल, ट्रैकेबल और अकाउंटेबल। अब सवाल ये आता है कि क्या हर डिपार्टमेंट के पास अपना सिस्टम होना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं। जो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं करते या सिर्फ डेली ऑफिस नीड्स के लिए खरीदारी करते हैं और जिन्होंने अभी तक कोई ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुरू नहीं किया, वो NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किए गए ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट्स बड़े लेवल पर प्रोक्योरमेंट करते हैं वो चाहे तो NIC का पोर्टल यूज करें या फिर ड्यू प्रोसेस फॉलो करके किसी और ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर को एंगेज कर सकते हैं। रूल नंबर 160 एक और इम्पोर्टेंट बात मानता है, हर चीज पब्लिक नहीं हो सकती। अगर कोई इंडिविजुअल केस नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है जहां कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है तो उस टेंडर को ई प्रोक्योरमेंट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी डिसीजन किसी एक ऑफिसर का नहीं होता। इसके लिए कंसर्न सेक्रेटरी की अप्रूवल और फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस मैंडेटरी है। और एक स्पेशल सिचुएशन भी है, जब टेंडर इंडियन मिशंस अब्रॉड के द्वारा फ्लोट किया जाता है तो वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ई प्रोक्योरमेंट अप्लाई होगा या नहीं। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 160 का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी लेकिन सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। डिजिटल सिस्टम्स, प्रॉपर अप्रूवल्स और जीरो स्कोप फॉर मैनिपुलेशन, यही है रूल नंबर 160 ई प्रोक्योरमेंट का असली मकसद। और किस तरीके से ये पूरा GFR वर्क करता है ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।